नमस्कार। बिटवीन द लाइंस बिटवीन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सेंसस की, और सेंसस में भी कास्ट सेंसस की। बात जरूरी हो गई है क्योंकि वो बात बहुत पेचीदी है। अभी तक 2024 में आपने देखा कि चुनाव में कास्ट सेंसस, जाति गणना पूरा का पूरा राहुल गांधी का, पूरा विपक्ष का एक बड़ा मुद्दा बना हुआ था। तेलंगाना में हो रहा है, बिहार में जाति जनगणना हो रही है, कर्नाटक में जाति जनगणना हो रही है, और केंद्र सरकार ने कह दिया कि अब हम जाति जनगणना करवाएंगे सेंसस के साथ। ये सब चीजें आप जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते हैं वो यह है कि आखिर जाति जनगणना होगी कैसे। यह एक बड़ा सवाल है और दोनों के अपने अपने इंप्लीकेशंस हैं। दो तरह से हो सकती है और दोनों के अपने अपने इंप्लीकेशंस हैं, वो समझना होगा। वैसे जाति जनगणना होनी है फरवरी में, भाई फरवरी में सेंसस होगा तो उसके साथ होनी है। लेकिन लोग भूल जा रहे हैं कि जो पहाड़ी क्षेत्र हैं जहां बर्फबारी हो जाती है, फरवरी में बर्फ रहता है, लद्दाख का इलाका है, हिमाचल का है, उत्तराखंड का इलाका है, वहां तो अभी 1 सितंबर से शुरू हो रहा है। और अभी तक जो मैंने आज बहुत पता किया, अभी तक उनको भी नहीं पता है कि जातियां गिनी कैसे जाएंगी। दो मॉडल है। एक तो यह है कि बिहार में जैसे कास्ट सेंसस था, बिहार का उदाहरण लेते हैं। बिहार में जैसे हुआ था, वो कास्ट सर्वे नाम दिया, कोई सेंसस जो है स्टेट नहीं करवा सकता, वो सेंटर करवा सकता है। तो बचने के लिए कास्ट सर्वे का नाम दिया था, लेकिन था सेंसस की तरह हुआ, हम आप जानते हैं। उसमें 215, मुझे ध्यान जहां तक है 215 जातियों की लिस्ट थी। ड्रॉप डाउन है, आप उनमें से कोई एक जाति चुन लीजिए कि आपकी जाति कौन है, और एक दे दिया था अदर्स, अन्य। इसमें से नहीं है तो अन्य कर दीजिए, आपकी जाति हो गई वही। लेकिन क्या सेंसस में यह संभव है, यह होगा? क्योंकि ये जातियां जो निकाली गई थी, ये जातियां जो थी, वो आती है 1931 के सेंसस से। पहली और आखिरी बार जनगणना के साथ जाति गणना जो है वो हुई थी 1931 में। 2012 में हुई थी, लेकिन 2012 में जो था वो सेंसस के साथ नहीं था, जनगणना के साथ नहीं था। 2011 की जनगणना के बाद 2012 में अलग से हुआ था। वो उसके क्या इंप्लीकेशन वो भी मैं बताऊंगा आपको। ये पेचीदा है, लेकिन देश को बहुत दूर तक प्रभावित करने वाला मुद्दा है। इसलिए थोड़ा सा तफसील से समझिएगा और अपने कमेंट भी दीजिएगा कि आप क्या चाहते हैं। हो सकता है आपका कमेंट सरकार तक पहुंच जाए। तो वो जो ड्रॉप डाउन वाली चीजें हैं, 1931 का मैंने जिक्र इसलिए किया कि 1931 में 4,147 जातियां जो थी वो थी, और उसी में वर्गीकरण हुआ। आज जितना भी रिजर्वेशन है वो उसी के आधार पे है। 52% जो ओबीसी की संख्या निकाली गई वो उसी आधार पर निकाली गई। जो मांग की जा रही है कि ओबीसी जो है वो 85% है या 75% है, वो अलग अलग आंकड़े दिए जाते हैं। वो इसलिए कि उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। 1931 में जो दिया गया वो तो बहुत कम दिया गया है, और इसलिए सरकार ने किया। अब सवाल यह है कि 4,147 जो जातियां उस वक्त थी, क्या सेंसस में वही जातियां रखी जाएंगी? और वहां पे ड्रॉप डाउन फैसिलिटी, क्योंकि डिजिटल हो रहा है सेंसस, तो ड्रॉप डाउन होगा कि आप क्लिक करेंगे और अपनी जाति चुनेंगे, उसमें से 4,147 में से आपकी जाति निकल जाएगी कि ये हमारी जाति है। उस पर आपने क्लिक किया, वो जा चला गया। क्या यह संभव है? जो कहा जा रहा है, सेंसस के जो जानकार हैं, जो मैंने बातचीत की है, वो ये कह रहे हैं कि यह संभव नहीं है, क्योंकि सेंसस में आप किसी को दिए हुए में से चुनने के लिए कह सकते कि इसमें से चुनो आप। सेंसस में व्यक्ति अपनी मर्जी से बताता है कि वो क्या है। वो अपनी जाति अपनी मर्जी से उसमें लिखेगा। ये सेंसस के जो जानकार हैं, जो वहां पे रजिस्ट्रार रहे हैं, सेंसस कमिश्नर रहे हैं पहले, उन लोगों का कहना है। मैंने समझने की कोशिश की, क्योंकि मैं हर चीज के अंदर तो जाने की कोशिश करता हूं। तो क्या अगर अपने मन से लिखना जो हुआ तब क्या होगा?
आपको लग रहा हो कि बहुत आसान है, भाई जिसकी जो जाति है वो लिख देगा। आसान नहीं है, बहुत ही कठिन है ये। और 2012 का सेंसस जो है उससे अगर आप जोड़िएगा देखिएगा तो आपको समझ में आया कि अरे यार ये क्या हो गया, ये तो मतलब मधुमक्खी के छत्ते में जो है पत्थर मारने की तरह हो जाएगा, जो उस वक्त साबित हुआ था। मैं सही उदाहरण दे रहा हूं, मधुमक्खी के छत्ते में पत्थर मारना। उस वक्त जो जाति जनगणना हुई थी, जो बाहर कहीं नहीं आई, न मनमोहन सरकार रही वहां पे 2014 तक, उन्होंने जारी नहीं किया। बाद में मोदी सरकार आई, उन्होंने भी जारी नहीं किया, हिम्मत ही नहीं कर पाए। पता है क्यों? कोई ऐसा नहीं थी कि ओबीसी से कोई दुश्मनी थी मनमोहन सरकार की और मोदी सरकार। मोदी तो प्रधानमंत्री खुद ओबीसी से आते हैं। इसीलिए कि उसमें 46 लाख से अधिक जातियां आ गई। 46 लाख जातियां। कहां वो 3,400 147 में क्या बताया था आपको, और कहां जो है ये 4,147, और कहां ये 46 लाख जातियां। डाटा नहीं आए। कुछ लोग, जब मराठा आरक्षण की बात हो रही थी महाराष्ट्र में, तो सुप्रीम कोर्ट में मामला गया कि भाई मराठा तो इतने हैं, आप मराठा की लिस्ट देख लो, जनगणना दे दो, जातियां निकालो। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सरकार ने कहा कि हम नहीं दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एफिडेविट दो, क्यों नहीं दे सकते हो, क्या कारण है, कारण बताओ। तब जो कारण बताया सरकार ने, कहा कि भाई आप समझ नहीं रहे हैं। महाराष्ट्र में उस वक्त जब हुआ था तो 10 करोड़ के आसपास जनसंख्या थी, महाराष्ट्र की पूरी। उसमें 11%, 1 करोड़ 10 लाख लोगों ने लिख दिया उसको कोई जाति ही नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरा कोई कास्ट नहीं है, जाति उन्होंने नहीं बताई। 11% लोग। लगभग जातियां महाराष्ट्र में जो थी 5 लाख के आसपास थी। उसमें 4.5 लाख से जातियां अधिक ऐसी थी जिसकी संख्या जो है वो 100 है। 100, एक जाति में 100 ही लोग हैं। तो ऐसे डाटा को जारी कर दोगे तो जातियों में इतना ज्यादा वो होगा, घौच पौच होगा कि वो एक अनरेस्ट की स्थिति आ जाएगी और इसका कोई फायदा नहीं होगा। आप 46 लाख जातियों के आधार पर क्या आप साबित करोगे? कैसे उसका वर्गीकरण करोगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और अभी जो सेंसस शुरू हो गया है, 1 सितंबर से शुरू हो रहा है, जो पहाड़ी इलाके हैं जहां बर्फबारी हो जाती है, मैंने वहां पता करने की कोशिश की कि भाई आपके पास कौन सा ऑप्शन दिया गया है, तो अभी वहां भी कोई ऑप्शन नहीं है। वो शायद चूंकि डिजिटल है तो अंतिम समय में उसको खोलेंगे कि हां इस ढंग से आप जाति लिखेंगे। यह हो सकता है कि वहां कहें कि वैसे लिख लो, और जब मेन सेंसस शुरू होगा तो ड्रॉप डाउन या अपनी जाति लिखने का कुछ भी आ सकता है। यह एक बड़ा सवाल है, इसके बड़े इंप्लीकेशंस हैं। इसलिए मुझे लगा कि आप लोगों को, कम से कम जो हमारे दर्शक हैं, वो इसके चीजों को समझ लें कि क्या है, क्योंकि जब आएगा तो आप विश्लेषण कर सकेंगे, आप उसके पक्ष विपक्ष जो भी है चीज आप रख सकते हैं, क्योंकि आप जानकार हो जाएंगे। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।